वेलकम टू द बिग बेंच टीवी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में दिन गुजार रहे यासीन मलिक के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अब उसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। 33 साल पहले यासीन मलिक ने माना था कि उसने जस्टिस गंजू का कत्ल किया था, मगर उसके सबूत आज तक पुलिस को नहीं मिले। 33 साल बाद उस केस की फाइल एक बार फिर खुल रही है। अब यासीन मलिक का काम तमाम होना तय है। 1979 के अंत से लेकर 90s की शुरुआत तक कश्मीर हिंदुओं के लिए स्मशान बन गया था। घाटी की हर चट्टान पर कश्मीरी हिंदुओं का लहू था। महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही थी और पुरुषों की छातियां छलनी की जा रही थी। आतंकियों ने कश्मीर को हिंदुओं की कब्रगाह बना दी थी। 2022 में एक फिल्म आई थी, द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे बिट्टा कराटे और उसके साथी आतंकियों ने एक शख्स को पहले गोलियों से भून दिया और फिर उसके खून से सने चावल उसकी पत्नी को खिलाया। सोचकर ही सिहरन होती है। आतंक का नंगा नाच हुआ था कश्मीर में, लेकिन कश्मीरियों पर हुए जुल्म की वो फाइलें जो राजनीति की भेंट चढ़कर धूल फांक रही थी, उन्हें खोलने का फैसला लिया गया। और पहली फाइल जो खुलने वाली है वो फाइल है रिटायर्ड जस्टिस नीलकंठ गंजू की। तारीख थी 4 नवंबर 1989 और जगह थी श्रीनगर में हरी सिंह हाई स्ट्रीट मार्केट। ये वही तारीख है जब दिन दहाड़े सरे बाजार 3 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर रिटायर्ड जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी। आतंकियों के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 3 घंटे तक सड़क पर नीलकंठ गंजू का शव छलनी खून से लथपथ पड़ा रहा, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके शव के पास चला जाए। सबके सीने में सिहरन थी, सब खौफ से भरे हुए थे। जानते हैं नीलकंठ गंजू का कसूर क्या था? पहला और सबसे बड़ा कसूर ये था कि वो कश्मीरी पंडित थे और कश्मीर में रह रहे थे। दूसरा कसूर ये था कि जब वो जज थे तो उन्होंने आतंकवादी मकबूल भट्ट को 1966 में फांसी की सजा सुनाई थी। मकबूल भट्ट पर एक पुलिस अधिकारी को जान से मार देने का आरोप था। यही बात कश्मीर में दहशत की हुकूमत कायम करने वाले आतंकियों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने जस्टिस गंजू की खुलेआम हत्या कर दी। और तो और इस हत्या के बाद आतंकी संगठन JKLF के तत्कालीन मुखिया यासीन मलिक ने एक इंटरव्यू में खुद अपनी जुबान से जस्टिस गंजू का कत्ल करने की बात भी कबूली थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। चेनाब, झेलम और राप्ती में काफ़ी पानी बह चुका है। यासीन मलिक जहां तिहाड़ में अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, वहीं उसका विदेशी मीडिया के सामने किया गया ये कबूलनामा अब उसके लिए नई मुसीबत की वजह बन सकता है। बस ज़रूरत है इस बात की कि 33 सालों के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को इस केस से जुड़े वो तमाम सबूत और गवाह मिल जाएं जो आरोपियों को गुनहगार करार दिलाने के काबिल हैं। 3 दशक पहले रिटायर्ड सत्र न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए राज्य जांच एजेंसी यानी SIA हत्या के मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से परिचित सभी लोगों से अपील कर रही है कि वे आगे आएं और घटना का विवरण साझा करें। ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उन्हें इनाम दिया जाएगा। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इस अपील का कितना असर होता है और जम्मू कश्मीर पुलिस को इस मामले में कितने सबूत और गवाह मिलते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन देर से ही सही, मगर इंसाफ की एक उम्मीद जरूर जगी है। 80 के दशक में जस्टिस गंजू की हत्या आतंकवादियों की ओर से अंजाम दी गई। दूसरी ऐसी बड़ी वारदात थी जिसके बाद घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन की शुरुआत हुई। इसके पहले आतंकियों ने पेशे से वकील और बीजेपी के नेता टीपा लाल टपलू को उन्हीं के घर के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया था। आतंकी टपलू को लंबे वक्त से मारने की साजिश रच रहे थे। उन्हें भी खुद पर मंडराते खतरे का एहसास था। शायद तभी उन्होंने आतंकियों से बचने के लिए अपने परिवार को दिल्ली में छोड़ दिया था और फिर अपनों के बीच कश्मीर लौट चुके थे। लेकिन 14 सितंबर 1989 को आतंकियों ने उन्हें भी गोलियों का निशाना बना डाला। असल में टपलू उस रोज सुबह अपने घर के बाहर रो रही एक बच्ची से उसका हाल पूछने बाहर निकले थे कि वहां पहले से घात लगा इंतजार कर रहे आतंकियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। जस्टिस गंजू के कत्ल के मामले में अब तक हुई तफ्तीश, कश्मीर में हुए बेगुनाह कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और जस्टिस गंजू के कत्ल का मास्टरमाइंड माने जाने वाले आतंकी यासीन मलिक के बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन आइए पहले उस कश्मीरी आतंकी मकबूल भट्ट के बारे में जान लीजिए, जिसे फांसी की सजा सुनाए जाने की वजह से आतंकियों ने रिटायर्ड जस्टिस गंजू को गोलियों का निशाना बनाया। मकबूल भट्ट ही वो कश्मीरी आतंकी था जिसने नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक आतंकी संगठन की बुनियाद रखी थी। इस संगठन का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर प्लेबिसाइड फ्रंट से था और नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी NLF को मिलिट्री विंग के तौर पर जाना जाता था। सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत तब NLF को बैन भी कर दिया था, लेकिन इसके आतंकी घाटी में खून खराबा करते हुए घूम रहे थे। भट्ट को 2 सरकारी अधिकारियों के कत्ल का दोषी पाया गया और 11 फरवरी 1984 को उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मकबूल भट्ट की मौत के बाद अलगाववाद के सहारे घाटी में आतंकवाद का जिम्मा यासीन मलिक ने उठाया। यासीन मलिक अक्सर पाकिस्तान आता जाता रहता था। पाकिस्तानी आतंकियों के साथ उसे कई बार देखा भी गया।
यासिन मलिक इस कदर बेखौफ था कि उसने कैमरे के सामने कबूल किया कि उसने जस्टिस गंजू की हत्या की। अब इसी हत्या का हिसाब होना है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि 33 साल बाद जस्टिस गंजू की हत्या की फाइल खुली है, तो क्या ये जांच यासिन मलिक को फांसी के फंदे तक पहुंचा पाएगी? क्योंकि अगर इस मामले में इंसाफ हुआ तो 90 के दशक में अत्याचार सहने वाले कश्मीरी पंडितों के दिल को सुकून जरूर मिलेगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कीप वॉचिंग द बिग बेंच टीवी।